नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज तारीख है 3 अप्रैल और आज बिहार में चुनावी शंखनाद तो हो ही चुका है और अब तो लड़ाई की तैयारी है। और लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में अभी सबसे अधिक किस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा हो रही है? तो चर्चा हो रही है पूर्णिया की। और पूर्णिया की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव मंजूर नहीं है तेजस्वी यादव और लालू यादव को। तो देखिए, स्थिति ऐसी बन गई है कि आज तेजस्वी यादव पप्पू यादव से फरियाने को, पप्पू यादव से लड़ने को स्वयं पूर्णिया जा रहे हैं। तो पप्पू यादव की चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे बिहार की दूसरी हॉट सीट मुंगेर के बारे में, जहां मुकाबला किससे किससे है। मुकाबला है ललन सिंह बनाम अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता बनाम पीयूष प्रियदर्शी। तो देखिए, कहा यह जा रहा था कि अशोक महतो के साथ कौन भूमिहार खड़ा होगा, लेकिन भूमिहार भी खड़े हो गए हैं और उधर ललन सिंह के साथ अनंत सिंह खुले तौर पर सामने आ गए हैं। तो ये भी आपको बताएंगे और फिर बताएंगे, देखिए, कि सिवान में कविता सिंह मौजूदा सांसद, उनकी क्या बेबसी रही कि उन्हें यह भी करना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं पूर्णिया से। देखिए, जो हमने कहा, आज 3 अप्रैल की तारीख है। आज बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू की विधायक, अभी सदस्यता गई नहीं है, उन्हें नामांकन करना है। तो यह नामांकन कराने तेजस्वी यादव स्वयं जा रहे हैं। बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है कि पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया, दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। कल 4 अप्रैल अंतिम तारीख है और इस बीच कई उम्मीदवारों ने तीसरे चरण के लिए भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, लेकिन अब तक किसी भी नामांकन का पर्चा भरवाने तेजस्वी यादव नहीं गए। चाहे वह औरंगाबाद हो, चाहे जमुई हो, चाहे नवादा हो, चाहे गया हो। फिर देखिए, कल ही जयप्रकाश नारायण यादव ने भी बांका में नामांकन का पर्चा भरा था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। पर उन्हें पूर्णिया जाना पड़ रहा है और जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बीमा भारती ने पटना आकर जिद की थी। जिद 2 बातों की थी। देखिए, बीमा भारती भी स्वयं को फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। वह यह महसूस कर रही है कि जो होना चाहिए था, जिस संभावनाओं के कारण वह चुनाव लड़ने को आई, वह संभावना प्रबल होती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने मैदान नहीं छोड़ा। जब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह फैसला कर लिया कि पप्पू यादव को निपटा देना है, तो पप्पू यादव ने भी फैसला कर लिया कि आर्या पार की लड़ाई होगी। तो देखिए, बीमा भारती पटना आई थी कि देखिए, पप्पू यादव को किसी भी तरीके से बैठने को कहिए, लेकिन पप्पू यादव कहां मानने वाले हैं। और दूसरी शर्त कि आप नामांकन में चलिए। तो तेजस्वी यादव नामांकन में जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, पूर्णिया की स्थिति कुछ ऐसी है, पूर्णिया का चुनावी इतिहास भी कुछ ऐसा है और जो वर्तमान स्थिति है पूर्णिया में, ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने किसी को भी सिंबल दे दिया तो वह चुनाव के मुख्य मुकाबले में आ जाएगा या आ गया, क्योंकि वहां पप्पू यादव है। एक पक्ष तो एनडीए है ही, जिसके उम्मीदवार मौजूदा सांसद, जेडीयू के सांसद और उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं। तो देखिए, जब स्थिति यह नहीं है कि आपका सिंबल मुख्य मुकाबले में शामिल करा दे, तो यहां लड़ाई बिल्कुल फंस गई है। और लड़ाई इसकी होनी है कि बीमा भारती और पप्पू यादव में मजबूत कौन, फैसला इसका होना है। तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास है कि यदि बीमा भारती से मजबूत पप्पू यादव निकले तो इसका असर पूरे बिहार में क्या होगा और फिर संदेशा क्या जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने तो कन्नी काट ली। कांग्रेस ने, यह ठीक बात है कि अब तक पप्पू यादव को सिंबल नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर किनारा थाम लिया कि अभी हमने पप्पू यादव को सदस्यता प्रदान नहीं की थी। देखिए, इतना बड़ा समारोह हुआ दिल्ली में
प्रियंका गांधी के बुलावे पर पप्पू यादव ने पार्टी का विलय किया, लेकिन अब कांग्रेस का ये सदस्यता हमने प्रदान की ही नहीं थी, तो हम निष्कासन कैसे करें। तो इसका आशय पप्पू यादव मैदान में रहेंगे, कल नामांकन करेंगे। तो आज तेजस्वी यादव जब पहुंचेंगे, जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव आइकॉन हैं आरजेडी के, तो वहां भीड़ होगी। देखना होगा, समझना होगा कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बारे में क्या बोलते हैं। याद रखिएगा कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी, सबसे अधिक संख्या में मतदाता मुसलमान हैं, और यह बात भी संदेशे में पूर्णिया में पहुंच चुकी है कि कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर को आरजेडी के बागी उम्मीदवार अशफाक करीम सीधे तौर पर लड़ने को नहीं दे रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, यह भी समझने की बात है। और देखिए पूर्णिया को पप्पू यादव ने निर्दलीय जीता है। समाजवादी पार्टी जो उनके ही कारण बिहार में वजूद में थी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री से नवाजे गए सुरेंद्र किशोर ने एक वाक्या पिछले दिनों फेसबुक पोस्ट पर लिखा, और यह वाक्या है चुनावी रिपोर्टिंग का। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, जिससे पप्पू यादव की ताकत का एहसास पूर्णिया में पता चलता है। सुरेंद्र किशोर ने लिखा कि 90 के दौर में वे पूर्णिया गए थे चुनाव को कवर करने। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनके बाहुबल को तो सभी जानते ही थे। तो सुरेंद्र किशोर ने बताया कि जब वे पूर्णिया पहुंचे तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को पप्पू यादव का गुणगान करते हुए पाया। आश्चर्य हुआ, मंडल कमंडल की राजनीति थी, ऐसे में कोई ब्राह्मण देवता पप्पू यादव की तारीफ कर रहे हो। तो उस ब्राह्मण देवता ने सुरेंद्र किशोर को बताया कि देखिए, बिहार में चाहे जहां कहीं बिजली न हो, तब सच में बिहार में लालटेन युग था, लेकिन पूर्णिया में बिजली है। बिहार में अंधेरा है, लेकिन पूर्णिया में उजाला है, बिजली है। और इसका श्रेय वे अपने पप्पू यादव को दे रहे थे, वे ब्राह्मण देवता। तो सुरेंद्र किशोर ने लिखा कि देखिए, पप्पू यादव के बारे में तब यह कहा गया कि यह बाहुबल का सदुपयोग था। तो पप्पू यादव दूसरे तरीके से अपने कारणों से अभी भी कह रहे हैं कि वे बेटा हैं, भाई हैं। तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को स्वयं निकलना पड़ा है पूर्णिया के लिए, यह बड़ी बात है। अब देखिए, पूर्णिया से आगे चलते हैं मुंगेर में कल से, मतलब 2 अप्रैल से चुनाव की असली रणभेरी बच गई। ललन सिंह ने भी चुनावी सभाओं का, चुनावी मीटिंग का शंखनाद कर दिया। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे, इकट्ठा करने लगे। और अनंत सिंह, मोकामा वाले अनंत सिंह, जो बेऊर जेल में बंद हैं, जिन्होंने पिछले दिनों साफ तौर पर ऐलान किया था कि पुरानी बातों को भूल जाइए, हम लोकसभा चुनाव 2024 में ललन सिंह के साथ हैं। तो कल जब बाढ़ में मीटिंग हुई, तो वहां अनंत सिंह की पत्नी, जो मोकामा की विधायक हैं, नीलम देवी, साथ दिखी। तो अनंत सिंह खुले में आ गए, मतलब जेल में बंद हैं, लेकिन ललन सिंह के पक्ष में खुले में आ गए। तो अनंत सिंह का खुले में आ जाना, और फिर वहां कौन कौन थे? ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू थे, भाजपा के विधायक। और कौन थे? नीरज कुमार, जेडीयू के एमएलसी, मनोज नेता, बीजेपी के नेता। और ललन सिंह ने अपने समर्थकों को समझाया कि चुनाव की चुनौती क्या है और चुनाव की रणनीति क्या है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अभी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, जश्न 4 जून को मनाइएगा। तो ये बात तो हुई ललन सिंह की, लेकिन दूसरी ओर भी देखिए, अशोक महतो, क्या क्या कहें अशोक महतो को? कुछ कहते हैं तो लोगों को आपत्ति हो जाती है। अंडरवर्ल्ड डॉन तो हैं ही अशोक महतो, कई लोग बहुजनों का नायक भी कह रहे हैं। खैर चलिए, तो अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता, जिसके साथ शादी हुई खरमास में,
तो वह ललन सिंह के सामने खड़ी हैं। तो यह कहा जा रहा था कि अशोक महतो के साथ मुंगेर में भूमिहार कौन खड़ा होगा, समर्थन में कौन सामने आएगा। भूमिहार तो लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे ललन सिंह की तरफ, लेकिन अशोक महतो की भी कल मीटिंग हुई मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, और इसमें भूमिहारों के कई नेता दिखे। कौन कौन दिखे, नाम बता दे। अजय कुमार सिंह दिखे लखीसराय वाले, जो एमएलसी हैं आरजेडी के। और कौन दिखे, अनीस दिखे बड़हिया वाले, जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और कौन दिखे, रामानुज सिंह दिखे। और कौन दिखे, फूलेना सिंह दिखे। अब ये सभी मिलकर कितने भूमिहारों का मत अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को दिला पाएंगे, यह अलग बात है। लेकिन मुंगेर की लड़ाई बहुत ही घमासान की लड़ाई है, और यहां क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इसे जानने की लालसा आप सभी को है। हम तो बताते ही रहेंगे आपको, तो मुंगेर पर नजर बनी रहेगी। अब देखिए, आपको लिए चलते हैं सिवान। सिवान में आपको पता है कि मौजूदा सांसद कविता सिंह बाहुबली अजय सिंह की पत्नी, अजय सिंह जो शहाबुद्दीन के दुश्मन माने जाते हैं, शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं, तो कविता सिंह का टिकट तो नीतीश कुमार ने काट दिया। इसके बाद कई तरीके की बातें कही जा रही थी, कविता सिंह बगावत कर देंगी, कविता सिंह निर्दलीय मैदान में आ जाएंगी, कविता सिंह की चुप्पी एनडीए को भारी पड़ेगी। कविता सिंह का टिकट काटकर किसे दिया गया, सबसे पहले हमने ही बताया था। और जब हमने नाम बताया था कि रमेश सिंह कुशवाहा या उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को टिकट मिलेगा, तो लोग झल्ला गए थे मुझ पर, लेकिन हुआ वही जो हमने कहा था। तो कविता सिंह टिकट गंवा बैठी, टिकट मिला रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को। कविता सिंह जाति से राजपूत और अब कुशवाहा। तो कविता सिंह घर नहीं बैठ गई हैं, कविता सिंह ने बगावत भी नहीं की है। तो कविता सिंह क्या कर रही हैं? तो देखिए, नीतीश कुमार ने सिवान लोकसभा का प्रभारी, लोकसभा चुनाव का प्रभारी बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह को बनाया है। उधर बीजेपी से मंगल पांडे, दोनों मंत्री मंगल पांडे और लेसी सिंह। तो इन दोनों नेताओं ने, इन दोनों मंत्रियों ने कल सिवान में एनडीए की बैठक की थी, जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस बैठक में कविता सिंह भी शामिल हुई। कविता सिंह ने भी भाषण दिया, जो स्वयं बेटिकट हो चुकी हैं, और उन्होंने अपील की कि आप एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाइए। इसका मतलब यह है कि कविता सिंह को आश्वासन मिला है। नीतीश कुमार ने समझाया है कि आपका भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है, भविष्य में मौका मिलेगा। अभी कुछ कारण हैं, परिस्थितियां हैं, जिसके कारण आपको टिकट से वंचित किया गया है। कुछ समीकरण हैं, कुछ सर्वे रिपोर्ट हैं, इसलिए विरोध मत कीजिए। तो जिस तरीके से कविता सिंह मंच पर मौजूद रहीं और विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा के लिए वोट की अपील की, उससे यह प्रतीत हुआ कि सिवान में एनडीए एकजुट है। लेकिन दूसरी ओर क्या है, हिना साहेब ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, निर्दलीय शहाबुद्दीन की पत्नी। और आरजेडी से उम्मीदवार कौन होगा अभी पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सारण, महाराजगंज और सिवान में लालू यादव को समीकरण गढ़ना है। महाराजगंज की सीट कांग्रेस को दी गई है, वहां किसी भूमिहार को उतारना है। सारण में लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को उतार दिया है, जिनका चुनाव अभियान भी कल विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया। तो सिवान में टिकट किसे मिलेगा और माले की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि माले पहले टिकट मांग रहा था सिवान का।
अवध बिहारी चौधरी की चर्चा है, टुन्नाजी पांडे की चर्चा है, कई नाम हैं। और माले क्या चुप बैठा रहेगा या फिर आरजेडी का साथ देगा? शहाबुद्दीन की पत्नी को साथ देने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। लेकिन इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि जेडीयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा के पति रमेश सिंह कुशवाहा पुराने माले वाले हैं। कहा यह जाता है कि उनके ही पिताजी सिवान में माले लेकर आए थे और फिर संघर्ष शुरू हुआ था। इसलिए जो किसान हैं वे एनडीए के उम्मीदवार के चयन से हतप्रभ भी हैं। तो सिवान में भी बहुत कुछ होना है, सिवान पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।